हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पिछले 2 क्लास से परसेंटेज का पढ़ाई कर रहे थे। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझे, फिर उसके अगले क्लास में हमने परसेंटेज का प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर किया था। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का वेन डायग्राम। ओके, तो कोई अगर क्वेश्चन होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो वेन डायग्राम है? वेन डायग्राम का मतलब क्वेश्चन है, वो कैसे पता चलेगा? जब क्वेश्चन में आएगा बोथ स्टूडेंट ऐसा करके आएगा, both students like cricket एंड बैडमिंटन, ऐसा करके मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो ऐसे बोथ बोथ आएगा, फिर ओनली, फिर आएगा ओनली, ऐसा आएगा ओनली 32 स्टूडेंट। बोथ यहाँ पर एक तो नंबर आएगा, ओके, बोथ 30 स्टूडेंट ऐसा करके आएगा। ओके, मैं यहाँ पर छोटा था बीच में लिख दे रहा हूँ। ऐसा आएगा ओनली 32 स्टूडेंट लाइक क्रिकेट या फिर बैडमिंटन, कुछ भी आ सकता है, ओनली ऐसा करके आएगा। फिर ऐसा भी आ सकता है वो स्टूडेंट ऐसा आएगा, स्टूडेंट डोंट लाइक एनी गेम, स्टूडेंट कोई भी गेम लाइक नहीं करता, मतलब ऐसा स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट होते हैं, मतलब ऐसा आएगा 5 50 स्टूडेंट डजंट डजंट लाइक एनी गेम्स। ओके, ऐसा आएगा तो आप समझ लेना, क्वेश्चन में अगर ऐसा आएगा तो आप समझ लेना कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ओके, तो अभी सीखते हैं वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ओके, ओके, कुछ एग्जाम्पल लेके करते हैं। ओके, यहाँ पर है क्रिकेट खेलने वाले, जो क्रिकेट खेलते हैं वो है 45, जो बैडमिंटन खेलते हैं उनका वैल्यू दिया गया है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आधा में आप समझ जाओगे, बैडमिंटन है। ओके, जो खेल रहे हैं उनका वैल्यू है 25, जो बोथ क्रिक एंड बैडमिंटन खेल रहे हैं उनका वैल्यू है आपका, लेट सपोज इतना बड़ा वैल्यू नहीं होगा, लेट सपोज 15 है। ओके, तो आपको कैसे करना है ये देखते हैं। तो क्रिकेट जो खेलता है, ये दोनों सर्कल हो गया, ये बैडमिंटन खेलने वाले, सॉरी, ये क्रिकेट, ओ ठीक है, बैडमिंटन खेलने वाले और ये क्रिकेट खेलने वाले हैं। ओके, तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 45, बैडमिंटन खेलने वाले हैं 25 खेलने वाले। लेकिन क्या ये बोला है क्या ओनली बैडमिंटन खेलने वाले का वैल्यू आपको क्या पता है? नहीं पता है। उनमें से बोथ भी कुछ है गेम खेलने वाले, तो ये बोथ जो है, ये वाला स्पेस जो है बोथ का, ये वाला वैल्यू खेलने वाले कितने हैं? 15 है। तो आपको ओनली बैडमिंटन कितने मिलेंगे खेलने वाले? ओनली बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं? तो बैडमिंटन का टोटल, बैडमिंटन का वैल्यू 25 माइनस में 15 कर दोगे तो ओनली बैडमिंटन प्लेयर वाला वैल्यू है आपका 10% क्योंकि इसका वैल्यू है 15%। ओके, बोथ खेलने वाले, तो टोटल बैडमिंटन प्लेयर में से बोथ जो खेलता है माइनस करोगे तो ओनली बैडमिंटन प्लेयर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ठीक वैसे ही ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? टोटल में है 45, 45 का मीन्स है ये टोटल है, ये टोटल है आपका 45। ओके, तो इनमें से बोथ को माइनस कर दो, ये वाला है बोथ, इधर इधर का जो इंटरसेक्शन हुआ है ये है बोथ।
बोथ का वैल्यू है 15, तो माइनस करने से 30, तो ओनली क्रिकेट प्लेयर कितने हैं, 30 है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ओके, देखिए इसमें अगर हम क्रिकेट का वैल्यू, इसमें हम बैडमिंटन का वैल्यू रखेंगे, दोनों को जब इंटरसेक्ट होंगे, वो बीच में जो ये दोनों जो मिलकर जो इंटरसेक्ट होगा, ये वाला का वैल्यू बोथ में आ जाएगा। ओके, और ये दोनों जो टोटल वैल्यू था, और कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, और जो ये वाला वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो इसका ये जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा क्रिकेट का, ये है ओनली, ये है ओनली, ये जो रिमेनिंग पार्ट ओनली क्रिकेट, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा ये है ओनली बैडमिंटन। ओके, पता चला, ये बीच वाला है आपका बोथ। तो टोटल में से बोथ माइनस करोगे तो ओनली आएगा, इधर टोटल में से बोथ मारोगे तो बैडमिंटन। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ कर आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अभी ट्रिपलेट वेन डायग्राम को, ट्रिपलेट वेन डायग्राम को देखेंगे। ओके, ट्रिपल वेन डायग्राम को, ये डबल वेन डायग्राम था, एग्जाम में ट्रिपल वेन डायग्राम, डबल वेन डायग्राम दोनों में से आता है। क्लरिकल में दो वेन डायग्राम से आएगा, और पीओ में ट्रिपलेट में आएगा। ये आपका थोड़ा तो नहीं, 50% अगर वेन डायग्राम समझ गए, मतलब नहीं नहीं, वेन डायग्राम तो आप समझ जाओगे, लेकिन इस 50% जो समझ, इसमें से आपका कैसलेट डीआई में भी आएगा। ओके, ऐसे मेथड में यूज होगा कैसलेट डीआई। डीआई सेशन हम आखिरी में करेंगे, उसमें मैं समझाऊंगा। ओके, ओके, ट्रिपलेट वेन डायग्राम करेंगे, और डबल वेन डायग्राम था, ये ट्रिपल, ट्रिपल बना। ठीक है, आपका आईबीपीएस एग्जाम में कितना सब्जेक्ट होता है प्रीलिम में? मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट होता है। मैथ मतलब क्वांट, ठीक है, तो आपका मैथ का वैल्यू ऐसे दिया होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ओके, मैथ का वैल्यू आपको दिया गया होगा 60, रीजनिंग का वैल्यू दिया गया होगा आपका 50, और इंग्लिश का वैल्यू दिया होगा आपका लेट्स सपोज 80। ओके, फिर इसमें ऐसा लिखा होगा, पहले ड्राइंग करते हैं फिर ये वाला समझाऊंगा। ओके, ओरिजिनल कलर में करते हैं पहले, दो तीन ठो कलर करके हम यूज करेंगे। ओके, या फिर ऐसा करते हैं, इंसर्ट, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, अभी इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। इंसर्ट, कलर कैसे चेंज होगा? ठीक है गाइस, एक मिनट थोड़ा। ओके, मैंने तीनों डायग्राम बनाया है। ओके,
तो ये वैल्यू है मेरा, देखिए ड्राइंग बहुत खराब है तो आप समझ जाओगे, मुझे पता है। ये है मैथ, ये है इंग्लिश, ये है आपका रीजनिंग, ऐसा करके चलते हैं। ओके, तो ये टोटल है मैथ का, मतलब टोटल का वैल्यू मैंने 60 दिया हो टोटल। ये पूरा जो रेड कलर का जो है इसका वैल्यू है 60। ये रीजनिंग पूरा ऑल ब्लू कलर जो है इस टोटल का वैल्यू है 50। ये है इंग्लिश 80 है, मतलब टोटल येलो में जो है ये है 80। ओके, ठीक है। फिर हम ओनली मैथ, इसमें से हमें ओनली मैथ का क्या, ओनली मैथ आपको लिखना है। ओके, तो हमें कुछ किसका वैल्यू पता नहीं है, मैं बाद में वैल्यू लिखेंगे, पहले समझाता हूँ। लेट सपोज ओनली मैथ का वैल्यू जो बीच में जो यहाँ से, सॉरी, देखो यहाँ से यहाँ, ये जो एरिया जो कवर हो रहा है टोटल जो रेड में, यहाँ से यहाँ, ये है ओनली एक, मतलब ओनली मैथ का वैल्यू। लेट सपोज ओनली मैथ का वैल्यू है ए, और ये जो येलो पार्ट है जो यहाँ से लेके यहाँ पर, ये है ओनली इंग्लिश। ओनली नहीं, बार बार ओनली ओनली नहीं लिखते हैं, इसे डू सिंबल दे देते हैं। ओके, ओनली इंग्लिश में हम लेट सपोज इसे लेते हैं बी, ये है बी। ठीक है, फिर वैसे ही ओनली रीजनिंग, ओनली रीजनिंग में, ओनली रीजनिंग कितना एरिया आएगा, ये वाला। ओनली रीजनिंग में हम लेते हैं सी, ये सब बोथ में है, समझे। ठीक है, ओनली रीजनिंग में आ रहा है सी आपको। ठीक है, इतना पता चल गया। अभी कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, ठीक है, ओनली रीजनिंग पता चल गया। अभी ऑल का, तीनों मैथ रीजनिंग इंग्लिश, तीनों का कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बीच वाला। ये तीनों सब्जेक्ट को, तीनों तीनों वेन डायग्राम आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ये वाला एरिया में। तो ये वाला एरिया को क्या लिखेंगे, ऑल मैथ इंग्लिश प्लस रीजनिंग। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये एरिया को आप क्या लिखोगे, लेट सपोज एन दे रहे हैं, एन। ओके, मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका ऑल है। तो अभी क्या निकालेंगे, अभी अगर आपको पूछेगा बोथ मैथ एंड इंग्लिश, और पूछेगा बोथ मैथ एंड इंग्लिश बट नॉट रीजनिंग, क्या लिखोगे। इसका भी वैल्यू लिख देते हैं, ये वाला है डी ई एफ। ओके, तो बोथ मैथ एंड रीजनिंग का वैल्यू क्या होगा, बोथ मैथ एंड रीजनिंग का वैल्यू क्या होगा, मैथ ये है रीजनिंग ये है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ई, ई प्लस में एन। यहाँ पर एन था ना, इसका वैल्यू एन लिखा गया है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, एम ई आर ऑल का एन। तो थोड़ा और फिर से लिख दे रहा हूँ, एन इसका वैल्यू है। ओके, ये वाला ई है। तो बोथ मैथ में, मैथ और क्या बोला था, इंग्लिश, सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, बोथ मैथ एंड इंग्लिश बोला था ना। मैथ और इंग्लिश किसका वैल्यू है, ये वाला मैथ, ये वाला इंग्लिश है। मैथ इंग्लिश, बोथ मैथ इंग्लिश, तो मैथ में क्या है, डी है, क्या डी सिर्फ इतना पार्ट है, यहाँ पर एन लिया गया था तो डी प्लस एन, बट लिखा है बोथ मैथ एंड इंग्लिश बट नॉट रीजनिंग।
तो ये वाला पार्ट रीजनिंग में आता है, तो नॉट रीजनिंग मतलब ये वाला कट जाएगा, बोथ मैथ एंड इंग्लिश मतलब ओनली डी। क्या आप समझ पाए? इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो वैल्यू नहीं, ये पार्ट क्या होगा, वैल्यू तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ये पार्ट क्या होगा, समझ पाए? इसके जगह ये सब अगर नंबर आएगा, मतलब ये तीनों नहीं आएगा, सबका नंबर आएगा, लेकिन एक का मिसिंग होगा, तो आप कर पाओगे। ओके, ठीक है। ऐसा आप, मुझे लग रहा है आप कर सकते हो। एक बार मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसको आप देख लेना, बाकी सब खुद खुद कर लोगे, ऑटोमेटिकली खुद भी कर लोगे। ओके, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल दूं? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके करते हैं। आप इतना समझ गए होगे। ओके, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर का तो वही तो एग्जांपल है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। ओके, इसमें लिखा है, पहले मैं कर रहा हूँ, ये वाला देख लेना, बाद में आप खुद से कर लेना। ओके, मैं समझाऊंगा पहले वाला। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट ऑल पर्सन 38 all person 38% are vegetarian, 65% are नॉन वेजिटेरियन। ओके, कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है। while 20% eat both, 20% बोथ करा। देन फाइंड हाउ मेनी पर्सन ईट नॉन, कुछ भी नहीं खाता है। देखिए, ऐसा कॉन्सेप्ट हम ड्राइंग मैंने दिखाया था सिर्फ वेन डायग्राम को इंटरसेक्ट कैसे करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसे आता है। देखिए, टोटल जो भी हो वेन डायग्राम, टोटल होता है 100। ओके, बीच में होता है किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं, क्या कुछ, ये वेज वेज खाता है, ये नॉन वेज खाता है, नॉन वेज खाता है, नॉन भी। ओके, जो रिमेनिंग जो गैप रह गया, ये जो गैप फैप जो रह गया, ये कुछ भी नहीं खाता है, नॉन इट। समझे? ओके, और एक वैल्यू देखिएगा, जब हम किसका वैल्यू निकालें, ईट जहां पर बोथ का वैल्यू दिया गया होगा तभी हम कुछ निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर ईट दिखा, ईट यहाँ पर देखिए 38% वेजिटेरियन ईट कर रहा है, ईट कर रहा है, तो हम 20% ईट बोथ का, तो मतलब ये बोथ का वैल्यू जो दिया होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। ओके, तो बोथ ये वाला पार्ट है, टोटल होता है कितना, 100%, इसमें से नॉन ईट भी है। ओके, तो बोथ बोथ का वैल्यू क्या है, 20%, तो बोथ का वैल्यू यहाँ पर हम 20% लिखिए। ओके, वेज वेज में कितना खाते हैं, 38% वेज है, 38%, और नॉन वेज है 68%। तो ये वैल्यू को ऐड करने से 100 पार हो जाएगा। ओके, तो वेजिटेरियन है 30%, तो ओनली वेज कितना है, वेजिटेरियन मतलब बोथ को मिलाकर वेज बना है, मतलब ये जो बोथ का पार्ट है, ये वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, तो इसको मिला के 38 बना है। तो ओनली वेज वाला कितना है, ओनली वेज इज इक्वल टू 38 माइनस में 20, मतलब 18% ओनली वेज। वैसे ओनली नॉन वेज कितना है, 65 माइनस में 20 इज इक्वल टू 45। तो टोटल ये जो वैल्यू निकला, ये टोटल खाने वाले लोग हैं, तो ईट वाला पर्सन कितना है, 18 में प्लस में 45 प्लस में 20 करोगे तो आपका निकलेगा, 45 में 20 ऐड करने से 65, 65 प्लस में 10 है 75, 873, सॉरी 83, 83% खाने वाले हैं। लेकिन टोटल खाने वाले लोग कितने थे, 100, तो नॉन ईट कितना निकलेगा, जो नहीं खाने वाले हैं, 100 माइनस में 83% इज इक्वल टू नॉन ईट खाने वाले हैं 73%। ओके, आप समझ पाए क्वेश्चन? आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला समझ गए तो आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, वेन डायग्राम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी होता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। ये समझ गए तो आपको आपका वेन डायग्राम करना निकालना इजी हो जाएगा। ओके,
और एक कंसेप्ट होता है पास फेल वाला। पास फेल वाला देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, बोथ में कौन होता है, ये जो बोथ सब्जेक्ट है यहाँ पर किसका वैल्यू बताया गया है। अब ऐसा नहीं है कि फेल फेल निकाल नहीं सकते, उसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, क्यों, लेकिन आपको इजी कॉन्सेप्ट समझ के जो हो सकता है वो इसमें हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पास वैल्यू है तो आपका वेन डायग्राम पास वैल्यू में होगा। देखिए यहाँ पर फेल वैल्यू लिखा है, तो आपको बोथ में अगर पास है तो डायग्राम आपका पास का वैल्यू में लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बोथ में आपका फेल का वैल्यू होगा तो डायग्राम भी आपको फेल का वैल्यू में लिखना है। मैं दोनों का वैल्यू में दिखाऊंगा, पास का वैल्यू में और फेल का वैल्यू में। ओके, 70% स्टूडेंट पास है, क्योंकि बोथ में पास दिया है तो हम पास का डायग्राम बनाएंगे। याद रखिएगा, टोटल होता है आपका 100%, ये वाला वैल्यू होता है 100%। एक स्कूल या कॉलेज में तो 100% स्टूडेंट होता है ना, उनमें से पास फेल होगा। तो यहाँ पर मैथ में पास है 70% और 60% पास है इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश, मैथ में पास है आपका कितना 70% और इंग्लिश में पास है आपका 60%, और दिया गया है 40% पास इन बोथ सब्जेक्ट। ये जो बोथ वाला पार्ट है ये 40% है। ओके, इतना समझ गए तो आप ओनली मैथ ओनली इंग्लिश निकाल सकते हो। ओनली एम है आपका 70 माइनस में 40 इज इक्वल टू 30%, एंड ओनली इंग्लिश में आपका 60 में माइनस 40 इज इक्वल टू 20%। ये क्या था, पास का वैल्यू, मैथ में पास इंग्लिश में पास। तो टोटल पास का वैल्यू कितना है, टोटल पास 30 प्लस में 20 प्लस में 40 कितना हुआ, 70 20 90% आपका पास है। तो फेल कितने होंगे, ऑब्वियसली 10%, 100 में से 90 माइनस होगा तो फेल का वैल्यू 10% आएगा। तो 10% का वैल्यू दिया गया है ना 200, तो हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट आर देयर। तो 10% का वैल्यू अगर 200 है तो 100% का वैल्यू निकालिए कितना हुआ 2000। ये इजी था ना, ये इजी था कि नहीं, बोलिए। ठीक है, ये पास में था, ये सब पास में था। अभी फेल के निकाल के करेंगे, फेल में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फेल वाला कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। ये वाला आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर रिवाइंड करके देख लीजिए। मैं फेल वाला को इसमें बता रहा हूँ। ओके, फेल वाला दिया होता तो आप कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये वाला अगर फेल में होगा, ये फेल में होगा, अगर यहाँ पर पास लिखा होगा तो फेल वाला को कन्वर्ट कर देना पास में, ये वाला फेल को पास में कन्वर्ट करके करना है। ओके, इसका भी क्वेश्चन है बताऊंगा, लेकिन ये वाला अगर फेल में आपको करना है कैसे निकले, दोनों तरीके से होता है। मैथ मैथ मतलब घुमा फिरा के वही जगह पहुंचना है, मतलब मैथ को आप कहीं तरह से आप कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक हो, मैथ में वेराइटी टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर देखिए फेल में होता, देखिए फेल में दिया है, हम इसको फेल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, 70% स्टूडेंट, ये 100% रहेगा आपका टोटल स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका मैथ, ये आपका इंग्लिश। अगर 70% स्टूडेंट पास इन मैथ है तो फेल कितने होंगे 30%। 60% स्टूडेंट अगर पास इन इंग्लिश है तो 40% आपका फेल होंगे, 40% फेल होंगे कि नहीं। तो यहाँ पर 40% बोथ, 40% स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट है, तो क्या इसको क्या 60% इन बोथ करोगे, मतलब 100 माइनस 40 करके, नहीं, बोथ में कभी नहीं होता है। इस मतलब इस टाइप का सिंगल सब्जेक्ट में ही आपको पास फेल निकाल सकते हो, बोथ में कभी निकाल नहीं। अगर निकालोगे तो क्वेश्चन पूरा एकदम गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पर 60 होगा तो बोथ का वैल्यू 60 आ गया, तो यहाँ से कैसे माइनस करोगे, ये क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ओके, तो लेट सपोज इसका वैल्यू आप एक्स लोगे, बोथ एक्स परसेंटेज लोग फेल हुए हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे टोटल स्टूडेंट, तो ओनली मैथ में फेल हुए हैं 30 माइनस एक्स में,
ओनली इंग्लिश में है 40 माइनस एक्स में, और प्लस में एक्स इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना होगा, 100 माइनस में शायद 40 होगा, देखते हैं इसको ट्राई करके, ऐसा तो नहीं निकलेगा। 70 माइनस में एक्स इक्वल टू 60, एक्स इज इक्वल टू 10%, निकला कि नहीं? 10% स्टूडेंट फेल, कैसे निकला? देखिए 40% स्टूडेंट बोथ पास है, तो 100 है, 100% है, 40% स्टूडेंट को हम माइनस कर देंगे, ये भी आपका टोटल फेल का वैल्यू है ना, तो पास वाला माइनस कर दिया, 100 से पास वाला कर देंगे तो 60% रह जाएगा। ओके, एक्स का वैल्यू 10% का वैल्यू आपका 200%, तो 100% का वैल्यू 2000। ओके, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट एक्स लेके करना पड़ रहा है। आप सिंपली अगर कंसेप्ट समझ के कर सकते हो तो एक्स क्यों निकालना, लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा देखिए, पास है, बहुत पास है, यहाँ पर कितना 100%, 100 में से 40 माइनस करना पड़ रहा है। यहाँ पर कहीं पर कंसेप्ट है कि आप समझ पा रहे हो? एक्स लोगे तो इस मेथड से करना पड़ेगा, या फिर आपको कंसेप्ट करना, आपको इजी होगा कंसेप्ट के मेथड में करना। एक्स लेके भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट ऑल फैमिली है ऑल फैमिलीज है 45% काउ, 55% बुफालो। यहाँ पर 45 है काउ लिखा है, अगर ओनली काउ होता तो वो ओनली में चला जाता। ओके, 20% है नॉन। ठीक है, फैमिली है, हाउ मेनी फैमिली है बोथ। देखिए नॉन का दे दिया 20% ऑफ नॉन, तो हम किसका बनाएंगे, नॉन का डायग्राम, जिसके पास नहीं है, 20% का पास नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो हम नॉन का डायग्राम बना के चलते हैं, किसके पास नहीं है। देखिए टोटल होता है तो 100% आपको पता है, एक स्क्वायर बॉक्स में हमेशा लिखना, ये टोटल का वैल्यू 100 आपको पता है। ये है आपका काओ, ये आपका बुफालो। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, 45% है वे काओ, तो किसके कितने परसेंट के पास काओ नहीं होगा, 55 के पास। वैसे ही 55 है बुफालो, तो 45 के पास बुफालो नहीं होगा, तो बुफाला नहीं है। और क्या बता है, 20% के पास, ये 20% के पास बोथ काओ एंड बुफालो नहीं है, नन है ना, तो 20% के पास बोथ काओ। पता चला, देखिए बोथ के पास जो है तो ये वैल्यू इस हिसाब से, ये अगर इसके पास नहीं है तो ये नॉन का वैल्यू में चलेगा। ओके, इस वैल्यू में अगर कंसेप्ट में करोगे तो एग्जाम में आपको इजी हो जाएगा। तो ओनली काउ किसके पास है, तो 55 से 20 गया 35% के पास। फिर ओनली बुफालो किसके पास है, 45 से 20 गया 25 के पास। ओनली मतलब क्या, ओनली मतलब किसके पास इतना काव नहीं है, ओनली काव किसके पास नहीं है, 35 के पास, ये 25 के पास नहीं है, और ये टोटल में नहीं है, ये इसमें नहीं है, और कुछ है जो बोथ दोनों में नहीं है, ये है नहीं है, नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब नॉन वाला, हम नॉन वाला डायग्राम बना रहे थे। ओके, मैं है बोल दिया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे ना नहीं तो। देखिए 55 के पास गाय नहीं है, तो ओनली काओ किसके पास, कितने परसेंटेज के पास नहीं है, ओनली काओ नो काओ। ओके, ओनली नो काओ किसके पास, मतलब किसके पास काओ नहीं है, तो 55 में -20 करोगे तो 35 के पास, ओनली 35% के पास काओ नहीं है, मतलब गाय नहीं है। फिर ओनली नो बफालो किसके पास नहीं है, 45 में से 20 माइनस कर दो, क्योंकि तो बोथ दोनों के पास नहीं है, तो ओनली में ये 25 के पास नहीं है, ओनली 25% लोगों के पास बफालो नहीं है। ओके, ठीक है,
तो टोटल कितने लोगों के पास नहीं है? तो 35 में 25 प्लस में 20 कितना हुआ? 35 20 60 प्लस 80, 80% के लोगों के पास नहीं है। 80% लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ओके, फाइंड द हाउ मेनी फैमिलीज हैव बोथ एनिमल। ओके, तो 100 माइनस में 80 करोगे तो 20% जो है उन लोगों के 20% लोगों के पास बोथ एनिमल है। ओके, 100 में से इन लोगों 80% के पास अगर एनिमल नहीं है तो 20% लोगों के पास तो होगा ना, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 20%। ओके, ठीक है। अभी 6 नंबर का क्वेश्चन करे थे, करते हैं। इन ए आर्मी 49% ऑफ सोल्जर्स स्पीक हिंदी, 36% सोल्जर्स स्पीक इंग्लिश, 15% ऑफ सोल्जर्स स्पीक बोथ लैंग्वेज। ये स्पीक वाला है, ये स्पीक पर बोल रहा है, डू नॉट स्पीक वाला नहीं है। बोथ में अगर डू नॉट स्पीक होता तो इसको भी डू नॉट स्पीक में कन्वर्ट करना पड़ता, तो ये इजी वाला होगा, आपका कॉन्सेप्ट के साथ हो जाएगा। अगर डू नॉट स्पीक के साथ जाओगे तो एक्स लेके करना पड़ेगा। ओके, ठीक, वैसे ही एक्स बॉक्स कर लेते हैं। आप एक क्वेश्चन किए हो तो ये सब कर लोगे। 3 नंबर जो मैंने बताया था, एक तो क्वेश्चन जो बताया था, ये वाला का अगर समझ गए तो बाकी सब क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लोगे। ओके, ठीक है। टोटल कितना होता है? 100%। ऐसे ही बक्स करके कर लेना, टोटल 100% होता है। तो कितना बोला है? 2 वेन डायग्राम का है, एक हिंदी है एक इंग्लिश है, एक हिंदी है एक इंग्लिश है। तो हिंदी बोलने वाले, आर्मी में हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 49% है, और इंग्लिश बोलने वाले 36% है। और बोथ बोलने वाले, ये जो बोथ लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश बोलने वाले हैं, आपका 15%। तो ओनली हिंदी बोलने वाले कितने हैं? ओनली हिंदी बोलने वाले कितने हैं? ओनली हिंदी वाले कितने हैं? तो 49 में माइनस 15%, तो कितना है? 9 से 5 गया 4, 4 से 1 गया 3, तो 34% ओनली हिंदी आर्मी में बोलते हैं। फिर ओनली इंग्लिश वाले 36 में माइनस 15, तो 1 to 21% ओनली इंग्लिश। तो टोटल कितने हैं जो स्पीक करते हैं, इन दोनों लैंग्वेज स्पीक करते हैं टोटल? तो टोटल है 34 में 21 प्लस में 15, तो 4 1 5 5 10, हाथ में आया 1, 3 2 5 6 7, 70% स्पीक करते हैं। तो डू नॉट स्पीक वाले कितने हैं? ये टोटल स्पीक वाले हैं। और डोंट स्पीक वाले, डू नॉट स्पीक वाले कितने हैं? 100 माइनस में 70 इज इक्वल टू 30%। तो 30% का वैल्यू अगर आपको 900 दिया है, तो क्या क्वेश्चन में फाइंड हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश ओनली। ओनली इंग्लिश कितना था? 21%। अगर 30% स्पीक नहीं करते हैं तो 21% ओनली इंग्लिश का वैल्यू कितना होगा? तो ये गया 30 में 21 363, 630 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर 7 नंबर, फिर और एक क्वेश्चन करते हैं। आप खुद से करिएगा पॉज करके, क्योंकि मैं बहुत सारा समझा चुका हूं। अभी आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ट्राई करो, क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये टोटल कितना है? मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको 100 लिख, लेकिन आपको समझ लेना है, ऐसा ड्राइंग ड्राइंग करके एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, आपको बस समझाने के लिए करवा रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो 50% स्टूडेंट पास इन साइंस, 75 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, वाइल 20% फेल्ड इन बोथ। बोथ फेल्ड का दिया गया है,
बोथ के पास क्या है, बोथ के पास जो है उसी का वैल्यू से हम काम करेंगे। ओके, फेल्ड का पास बोथ है तो बोथ का वैल्यू से हम करेंगे, सॉरी बोथ के पास फेल्ड है तो फेल्ड का वैल्यू से हम करेंगे। ओके, तो क्या क्या है, 50% स्टूडेंट पास इन साइंस एंड 75% पास इन इंग्लिश। ओके, तो दो डायग्राम होगा, तो दो डायग्राम पहले बनाते हैं। ये एक डायग्राम है और ये एक डायग्राम है। देखिए ड्राइंग में मत जाइए, लेकिन समझ कॉन्सेप्ट समझने के लिए जाइए। ओके, तो 50% स्टूडेंट पास इन साइंस, लेकिन यहाँ पर फेल्ड का दिया है, 20% फेल्ड का दिया है वैल्यू, तो इसको हम फेल्ड में निकालेंगे तो इजी होगा हमको। तो 50% ये साइंस है, ये इंग्लिश है। ओके, तो 50% अगर पास साइंस है तो 50% फेल हो गए, 70% पास अगर इंग्लिश में है तो 25% फेल हो गए, तो वो 20% बोथ में फेल होंगे, ये जो बोथ वाला पार्ट में 20% फेल होंगे। ओके, तो अभी हम इसका ओनली निकाल सकते हैं, ओनली साइंस में कितना है, ओनली साइंस में 50 में -20 इज इक्वल टू 30%। ओनली साइंस में पास, ओनली साइंस में फेल होंगे, ये फेल वाला निकाल रहे थे हम। ओके, फिर ओनली इंग्लिश में फेल होंगे, कितना 25 से 20 माइनस हो गए तो 5% फेल होंगे, तो टोटल फेल कितने होंगे, टोटल फेल 30 प्लस में 5 प्लस में 20, मतलब 55% लोग फेल है। तो पास कितने होंगे, 100 में -55 इज इक्वल टू 45% पास होंगे। तो पास का वैल्यू दिया है 270 में 45, तो क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर स्टूडेंट हु अपीयर्ड द एग्जाम। अपीयर्ड कितने किए थे, 100%, अपीयर्ड तो 100 है ना, पास इतना है फेल इतना है, तो टोटल कितना हुआ, 100% होगा। तो 9 3 जार, ये 9 में कटेगा 5 जार, 5 में ये कटेगा 20, तो मतलब टोटल आप बैठ गए थे 600 स्टूडेंट, 30 इंटू में 20 600 होता है। ओके, 3 इंटू में 2 6 00 आ गया, तो 600। ओके, इस मेथड में आपको कितना इजी लग रहा है, बोथ मेथड को पकड़ पकड़ के चलने में इजी लग रहा है ना, करने में क्वेश्चन। अगर एक्स मेथड पकड़ोगे, इसमें भी एक्स मेथड में भी निकलेगा, लेकिन एक्स मेथड पकड़ के चलोगे तो टाइम टेकिंग है। और एक बार एक्स का मेथड दिखाऊंगा क्या, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा एक्स का मेथड में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो वाला में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, ये वाला मैं कर दूंगा तो आपका एक्स में भी समझ आ जाएगा। और ये जो मेथड मैंने किया आप अभी बताया, जो कॉन्सेप्ट वाला मेथड, ये बोथ बोथ के पास वाला मेथड, ये वाला सबसे इजी है, एग्जाम में यही वाला ही ट्राई करना है आपको, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो वैसे ही बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स के अंदर ये होगा, लेकिन स्क्वायर में अभी नहीं कर रहा हूँ। स्क्वायर आप तो समझ ही होंगे, टोटल 100 होता है, तो स्क्वायर के अंदर ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, क्या था, साइंस, ये था आपका इंग्लिश। तो साइंस में पास हुए हैं 50% और इंग्लिश में पास हुए हैं 75%। तो बोथ में कितने पास हुए आपको वैल्यू पता है, तो बोथ का वैल्यू आपका है x। ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो ओनली साइंस का वैल्यू क्या है, ओनली साइंस का वैल्यू आपका 50 माइनस में x, ये x है ना, बोथ 50 में x माइनस करोगे तो ओनली साइंस आएगा। ठीक वैसे ही 75 से माइनस x करोगे तो ओनली इंग्लिश का वैल्यू आएगा, तो ओनली इंग्लिश का वैल्यू 75 में -x। ओके, इतना समझ गए आप। ठीक है, अभी तीनों को ऐड करते हैं। ये क्या था, पास का, ओनली पास इन साइंस, ये पास का है, तो टोटल पास कितना होगा, टोटल टोटल पास का वैल्यू, टोटल पास का वैल्यू 50 माइनस में x प्लस में 75 माइनस में x प्लस में x, ये भी बोथ है ना, ये भी ऐड होगा ना, तो इसका इज इक्वल टू में क्या रहेगा, टोटल पास रहेगा, टोटल पास कितना होंगे कि नहीं।
तो अगर टोटल पास, अगर टोटल अपियर का वैल्यू अगर 100% है और 20% फेल, तो माइनस हो जाएगा। तो कितना रहेगा टोटल पास में? 80%। फेल का वैल्यू माइनस होने से तो पास का वैल्यू रहेगा, ये पास माइनस में फेल है तो 80% है। ये टोटल पास है, ये टोटल फेल है। बोथ फेल मतलब टोटल फेल होता है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये x माइनस हो गया, 50 प्लस में 75, 125 माइनस में x इज इक्वल टू 80। तो x का वैल्यू 1, x इधर जाएगा तो प्लस x माइनस 80 हो जाएगा तो 45। तो टोटल पास कितने हैं? 45% है टोटल पास। तो 45% का वैल्यू दिया गया 270, और फिर फ्यूचर टोटल अफेयर। तो 45 बाय, सॉरी ये परसेंटेज नहीं है, इसका ये वैल्यू है। तो 45% 220, फिर 100% का वैल्यू कितना है? तो वही सेम 600 निकलेगा। तो एक्स वाला मेथड थोड़ा क्या डिफिकल्ट लगा कि नहीं? इस बार शायद आई होप समझ गए होंगे। ओके, इस बार आई होप समझ गए होंगे। सिर्फ इसको टोटल क्या, टोटल में से, टोटल मतलब क्या 100%, ये अपियर है, पास नहीं है, अपियर है। अपियर है 100%, मतलब टोटल जो अपियर होते हैं 100%, उसमें से फेल माइनस कर दोगे तो पास आ जाएगा। तो 600 ऐसे आया। अभी आप समझ गए होंगे इस बार। ठीक है, एक्स का मेथड मेंस में काम आता है, तो एक्स में भी समझिएगा और कॉन्सेप्ट में भी समझा, लेकिन वेन डायग्राम ज्यादातर कॉन्सेप्ट वाइज करना है, समझोगे तो आपको इजी होगा। ओके, इन आईबीपीएस बैंकिंग एग्जाम 42 पॉइंट। अभी देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू आपको पहले दिन, मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन के फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, ये सब रट्टा मारना होगा आपको। रट्टा मारने के लिए फर्स्ट डे बताया था। तो 42.84 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है? आप 42 देख के आप समझ जाना, 14 इंटू 3 जार में होगा, 14.28 इंटू में 3 में होगा 42 पॉइंट इतना। ओके, तो 14.28 किसका वैल्यू है? 1/7 इंटू में 3 है, मतलब इसका वैल्यू है 3/7। ओके, और है 37.5, इसका वैल्यू क्या है? 12.5 इंटू में 3 करोगे तो 37 पॉइंट आएगा ना, 12×36.5 को इंटू में 3 करोगे तो 1.5, तो 37.5, मतलब ये 3/8 इसका वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू। याद रखिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू में ये सब जब आता है पॉइंट वाला, ये सबको रट्टा मारना होगा आपको, सबको, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क लाना है। ठीक है, फिर ये वाला है 12.5, 12.5 का वैल्यू तो आपको पता होगा 1.8। ओके, तो क्या अभी क्या आप इसको क्या डायग्राम में वो 3/7, 3/8, 1/8 ऐसा करके निकालोगे क्या? नहीं, इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम का जो वैल्यू निकलेगा आप उसको टोटल में आजिम करो, टोटल इतना है आजिम करोगे। ओके, कैसे निकालता हूँ दिखाता हूँ। 7, 8, 8, तो 8 कॉमन गया, 7, 1, 1, आपको ऐसा नहीं निकालना था, टोटल 56 करके निकाल देना। तो इसका एलसीएम है 56। ओके, ये 56 जो है किसका वैल्यू दिया गया? पास, पास, ये भी पास में है, सब पास में है, मतलब 56 जो है पास का वैल्यू है। अगर फेल होता है यहाँ पर बोथ फेल इतना 12%, 5%, तो ये सबको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन पॉइंट में है, इतना हार्ड नहीं देगा एग्जामिनर। ओके, नहीं तो आंसर सीएनडी में आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम मतलब 56, मतलब टोटल वैल्यू, टोटल 56 हम अज्यूम करके चलते हैं। ओके, तो बक्स में तो 100% ही होंगे, तो अभी परसेंटेज में नहीं है, अभी अभी फ्रैक्शन में चल रहा है। ओके, परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये 100 नहीं रहेगा, 1 रहेगा। ओके, ये वाला अभी के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज और नहीं रहा। ओके, तो ये है आपका क्या, पास इन इंग्लिश, ये इंग्लिश का वैल्यू है, ये रीजनिंग का वैल्यू है 3.75,
3.7 सॉरी 4.8 पास इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास हुए तो इंग्लिश का वैल्यू कितना है 56 में 3/7 करोगे तो 8 × 3 इंग्लिश का वैल्यू आपका 24 है और 56 में आपका रीजनिंग का वैल्यू 3/8 8 7 21 है और बोथ में 1/8 करने से 7 है। तो बोथ इंग्लिश रीजनिंग में 7 मीन 7 मतलब 7 यूनिट, ये सब यूनिट में है क्योंकि हम इसका एलसीएम निकाले मतलब तभी से यूनिट आ गया। तो ये फ्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए इसका एलसीएम निकाला था। ये टोटल वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, इसका एलसीएम ये है 56 है। तो 56 से 3/7 कर दोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका आ जाएगा 24। 56 से 3/8 करोगे तो 21, 1/8 करोगे तो 7। ये वैल्यू हमने एलसीएम इसलिए निकाला क्योंकि ये जो पॉइंट वाला वैल्यू हम इसको और जो ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू को हम राउंड फिगर में लाने के लिए किया, क्योंकि इसमें हमको कम टाइम लगेगा ऐसे निकालने में। या क्या ऐसे निकालोगे तो आपको क्या कम टाइम लगेगा, इसका फिर बहुत माइनस करोगे, बहुत कुछ करना है ना, तो इसलिए हमको इसको एक वैल्यू में लाना है, मतलब क्या होल वैल्यू में, पूर्ण संख्या में लाना है। ओके, 26 से 7 गया, 24 से 7 गया तो क्या रहा 17, यहाँ पर 21 7, मतलब ओनली इंग्लिश आपका हो गया 17 और ओनली रीजनिंग आपका है 14 यूनिट। तो टोटल ये पास में है, इंग्लिश रीजनिंग में पास, क्योंकि यहाँ पर देखिए पास में दिया है यहाँ पर एंड पास, ये भी पास में, ये भी पास का वैल्यू है। तो टोटल पास का वैल्यू है कितना 17 प्लस में 14 प्लस में 7 कितना है 7 4 11 7 18 हाथ में आया 1 2 3 38 पर 30, ये परसेंटेज नहीं है 38 यूनिट है। तो टोटल यूनिट क्या था, टोटल यूनिट था आपका 56। ये जो एलसीएम जो निकला था ये होल यूनिट था, मतलब ये 100 का वैल्यू लिखता था 56 यूनिट। ओके, तभी वो 8% स्टूडेंट फेल। फेल कितने हुए, तो 56 माइनस में 38, टोटल टोटल 56 थे क्योंकि एलसीएम निकाला था। 56 माइनस में 38 डिवाइडेड बाय में 56 इंटू में 100, ये फेल का बार निकल आएगा। तो 56 ये वाला इस साइड हम लिखते हैं, 56 में माइनस 38 करोगे तो 8, 4 से 3 गया है 1 बाई 56 इंटू में 100। तो ये 4 में करोगे 25, ये 4 में करोगे 14 14, ये 2 में करोगे 7, ये 2 में करोगे 9, मतलब 225/7। के इसको भी और शॉर्ट कर दोगे तो 7 3 जा 21, 7 2 जा पॉइंट 32 पॉइंट, फिर 1/7, फिर 7 1 1 जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा कितना 2 सॉरी 3 32.14%, मतलब 32.14% आपका आंसर है। ओके, समझ पाए, ठीक है, इसको दोबारा देख लेना। इसमें जो हमने एलसीएम निकाला ये ही 100% का वैल्यू है। ओके, ये 56 100% का इज इक्वल टू 100% है। ठीक है, मतलब टोटल वैल्यू, टोटल मतलब अपीयर किए थे, टोटल जो एग्जाम में अपीयर किए थे। ओके, ठीक है, अभी 9 वाला, ये वाला 3 का कंसेप्ट है। ओके, ठीक है, क्या बोला इन सर्वे दैट 61%, 46%, 29% ऑफ पीपल वॉच उरी, राजी एंड पिंक रेस्पेक्टिवली। आई होप ये तीनों मूवी आप देख चुके होंगे।
तो उस बेस में हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 25% ऑफ पीपुल वॉच एग्जैक्टली 2 और 3 मूवी एंड 3% वॉच नॉन। ओके, हम क्या एक्स लेके करोगे या कॉन्सेप्ट समझ के? पहले क्या एक्स में करें या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट में। पहले कॉन्सेप्ट में करते हैं, उसके बाद हम एक्स में करेंगे। ओके, ये है टोटल। टोटल होता है 100%, मतलब कि 100% लोग टोटल है, 3% नहीं देख रहे हैं। तो तीनों का पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर 3% माइनस करेंगे। एक है और ये, तो एक है आपका उरी, राजी, और है आपका पिंक। ये जो 3% है ये नॉन है, कुछ भी नहीं देखते। ओके, तो उरी देखने वाले हैं 61%, और राजी दिखने वाले हैं आपका 46%, और पिंक देखने वाले आपका है 29%। 25% 25% people watch exactly 2 or 3 मूवी। ओके, 25% exactly 2 or 3 मूवी। तो 25% का वैल्यू क्या होगा आपका? बोलिए। 2 of 3 मूवी, 3 मूवी से 25% ओनली 2 दिख रहे हैं। तो ओनली 2 का वैल्यू क्या है? ओके, कलर कलर चेंज कर रहा हूँ, देखते हैं। ये ओनली 2 है, मतलब उरी और पिंक। ये भी ओनली 2 है, ये भी ओनली 2 है। ओके, क्या आप समझ पाए? तो ये तीनों को मिलाकर 25% है कि नहीं? तो टोटल वैल्यू क्या होगा? क्या बोला है? हाउ मच, क्या बोला है क्वेश्चन में? व्हाट परसेंटेज पीपल वॉच ऑल 3 मूवी। तो 61% पहले दिख रहे हैं, फिर 29 देख रहे हैं, फिर 46% दिख रहे हैं। तो ये तो है टोटल, मतलब एक एक मूवी का टोटल है। तो इनमें से कौन नहीं देख रहा है? ये वाला नहीं देख रहा है, ये वाला नहीं देख रहा है, ये बीच वाला नहीं देख रहा है, मतलब ये तीनों वैल्यू को मिला के 25 है। तो ये तीनों का वैल्यू कितना है? 25 है, तो माइनस में 25 कर दोगे। तो ये क्या 3 टाइम ऐड हो रहा है? 3 टाइम हो रहा है ना, ये वाला वैल्यू, फिर ये वाला वैल्यू, फिर ये वाला वैल्यू, तीनों बार ऐड हो रहा है। तो ये 3 टाइम 25 आना था, लेकिन हम एक बार लें, क्योंकि हमें सिर्फ एक बार काउंट करना है। ओके, फिर ये जो है बीच वाला, इसको लेट सपोज एक्स लेते हैं, ये बीच वाला को लेट सपोज एक्स लेते हैं। तो जब ये तीनों बार काउंट होगा, क्या तीनों बार एक्स लिखोगे? तीनों बार एक्स लिखोगे क्या? हम्म, तो ये ओनली एक्स होगा। तो 100 में से 3 गया, 97 है। ये पास, ये 100% टोटल है, 3% नॉन है, तो 97 है। तो इन लोगों को ऐड कर लो, ऐड कर देते हैं। ओके,